27 मई 2017 साउथ अफ्रीका केप टाउन सुनसान इलाके में पुलिस को हाना नाम की लड़की की डेड बॉडी मिली। और जिस हालत में पुलिस को हाना की डेड बॉडी मिलती है वो देखकर पुलिस भी शॉक हो जाती है। उसके सर को किसी ने भारी पत्थर से कुचल दिया था और एक नहीं, दो नहीं, कई दरिंदों ने उसका रेप किया था। और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला हाना की लास्ट लोकेशन जहाँ पे मिली वहाँ पे 4 लोगों ने उसकी कार को हाईजैक कर लिया था। पर आखिर वो 4 लोग थे कौन और क्यों उन्होंने उसका किडनैप किया था? आखिर हाना का इन चारों के साथ रिलेशन क्या था? खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। हाना कोर्लिनियस was born on 12 फरवरी 1996 इन साउथ अफ्रीका। हाना के फादर जज थे और उसकी मदर लॉयर थी। मतलब हाना एक प्रोफेशनल फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो बहुत डिसिप्लिन थी, सबसे अच्छे से बात करती थी और सबका बहुत ध्यान रखती थी। और साथ ही वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग भी थी, इसलिए वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज भी थी। इसके बाद ईयर 2015 में हाना यूनिवर्सिटी में जाती है और वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी करती है। और इसी साल 2015 में उसकी 19 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर उसको ओल्ड वोक्सवैगन कार गिफ्ट करती है ताकि वो इजीली ट्रैवल कर सके। और उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी थी, इसलिए हाना कॉलेज में बहुत इजीली फ्रेंड बना लेती है। और उसका एक सबसे अच्छा मेल फ्रेंड भी था जिसका नाम चैसलिन मार्श था, जो उसका क्लास फेलो था। वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसी की तरह इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग भी था। दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ थी, इसलिए दोनों बहुत इजीली दोस्त बन जाते हैं और साथ ही दोनों एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। पर हाना और मार्श के बीच दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं था, वो दोनों बस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। इसके बाद 26 मई 2017 ऑन फ्राइडे नाइट हाना और मार्श उसके बाकी सारे दोस्त पार्टी करने जाते हैं। और पार्टी करते करते अगला दिन सैटरडे आ जाता है। फिर सारे पार्टी ख़त्म करने के बाद अपने अपने घर जाते हैं, पर रात के 1 बज चुके थे। वैसे तो ये टाइमिंग कहीं भी और किसी लड़की के लिए भी सेफ़ नहीं थी। और जबकि हाना तो स्टेलनबोश नाम के एरिया में रहती थी, वो तो और भी ज़्यादा डेंजरस था। इसलिए मार्श हाना को उसके घर तक लिफ्ट देता है। और जब हाना अपने घर पहुंच जाती है तब वो मार्श की फ़िक्र करती है कि वो भी तो अकेला है, कैसे जाएगा। तब हाना मार्श को बोलती है कि मैं तुझे अपनी कार से लिफ्ट दूंगी। इसके बाद मार्श उसको बोलता है कि मेरे पास स्केटबोर्ड है, मैं घर चला जाऊंगा। इसके बाद हाना मार्श को ये बोलती है कि कार स्केटबोर्ड से ज़्यादा सेफ रहेगी, मैं तुझे अपनी कार से लिफ्ट दूंगी। तब मार्श कुछ नहीं बोलता और लिफ्ट लेने के लिए एग्री कर लेता है। फिर 27 मई 2017 3:23 पे हाना अपनी कार को मार्श के घर पार्क करती है और उसको बाय बोलती है। पर उससे पहले वहाँ पे 4 अनजान लोग आ जाते हैं। तब वो चारों इनको अकेला देखकर किडनैप करने का प्लान बनाते हैं और फिर वो हाना की कार के पास जाते हैं और स्क्रू ड्राइवर दिखा के उनको धमकाते हैं और कार को हाईजैक कर लेते हैं। उन चारों में से एक तो वहाँ से चला जाता है, पर 3:40 पे हाना, मार्श और वो बाकी 3 किडनैपर वहाँ से निकल जाते हैं। पहले तो उन दोनों को ये लगा कि पैसे लेने के बाद वो उनको छोड़ देंगे, पर शायद ये उनकी हैवानियत की शुरुआत थी। इसके 1 घंटे बाद वो ब्लू वोक्सवैगन कार पेट्रोल पंप पे दिखाई देती है। फिर वो किडनैपर्स मार्श को कार की डिग्गी में बंद कर देते हैं और उसके ATM कार्ड से पैसे निकालने जाते हैं, पर पैसे नहीं निकाल पाते क्योंकि मार्श ने उनको गलत पिन बताया था। ये हरकत उसको बहुत भारी पड़ने वाली थी। इसके बाद उन किडनैपर्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब किडनैपर्स कार को किसी सुनसान इलाके में ले जा रहे थे और इसी दौरान हाना एकदम काम थी और वो बहुत कोऑपरेट थी। वो कुछ एक्स्ट्रा करने का ट्राई नहीं कर रही थी। हाना 3 मॉन्स्टर से घिरी हुई थी और मार्श स्टिल अभी भी डिग्गी में बंद था। अब सुबह के 5:30 पे किडनैपर्स कार को जंगल में रोकते हैं। फिर 2 जने कार से निकलते हैं और मार्श को कार की डिग्गी से निकालकर थोड़ा दूर लेके चले जाते हैं।
इस वक्त वो दोनों बहुत गुस्से में थे क्योंकि मार्श ने उनको गलत पिन बताया था। मार्श को पता चल गया था कि अब वो मरने वाला है। फिर वो दोनों उसको बहुत बुरी तरह मारने पीटने लग जाते हैं और ईंट से सर फाड़ देते हैं। फिर मार्श को बुरी तरह पीटने के बाद आना को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उनको ये लगा कि मार्श मर चुका है, पर नहीं, मार्श गिरता पड़ता रोड तक पहुँच जाता है और लोगों से हेल्प मांगता है। तब स्ट्रेंजर्स उसकी हेल्प करते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जैसे ही कुछ घंटे बाद मार्श को होश आता है, वो पुलिस को कॉल करता है और इन सब के बारे में उनको बता देता है। फ़ौरन पुलिस आना की तलाशी शुरू कर देती है, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मार्श का मर्डर करने के बाद तीनों कार को पेंटबॉल वेन्यू लेके जाते हैं जो बहुत ही सुनसान एरिया था। तब तीनों हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। बारी बारी वो आहाना का रेप करते हैं और कई बार करते हैं। आहाना को सेक्सुअली टॉर्चर करने के बाद भी तीनों नहीं रुकते। 40 किलो के बड़े पत्थर से आहाना का फेस कुचल देते हैं और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। इसके कुछ घंटों बाद करीब 8 बजे पुलिस को आहाना की डेड बॉडी मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। फ़ौरन पुलिस आहाना की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस वो ब्लू वोल्क्सवैगन कार की तलाशी शुरू कर देती है। इसके बाद वो कार कई सीसीटीवी कैमरा में दिखाई देती है जिसमें वो तीनों किडनैपर्स कार को एक जगह से दूसरी जगह घुमा रहे थे क्योंकि वो तीनों आहाना का ब्रूटली मर्डर करने के बाद भी नहीं रुकते। इसके बाद भी वो एक औरत को किडनैप करते हैं और उसके एटीएम कार्ड से $200 निकालते हैं, पर इस बार वो किडनैपर्स उस औरत को सही सलामत छोड़ देते हैं। उन क्रिमिनल्स को पता नहीं था कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। फिर अराउंड 1 बजे पुलिस को ब्लू कार दिखती है जिसमें वो तीनों मॉन्स्टर बैठे हुए थे। तब पुलिस कार को चेस करती है और वो तीनों बचने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कब तक। फाइनली पुलिस उन तीनों को अरेस्ट करती है और उस चौथे बंदे को भी हिरासत में लेती है जो उस रात पहले ही वहाँ से चला गया था। इसके बाद चारों का कोर्ट में ट्रायल चलता है और इस दौरान उनके फेस पे स्माइल थी। मतलब सीरियसली आहाना का इतना बेरहमी से रेप और मर्डर करने के बाद भी उनके फेस पे 1% भी गिल्ट नहीं था। पुलिस एविडेंस के रूप में वो पत्थर और सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। इसके बाद मई 2018 में तीनों आहाना का मर्डर और रेप करने के लिए गिल्टी प्रूव हो जाते हैं और जज उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाते हैं और चौथे को फॉर किडनैपिंग के चार्जेस लगाते हैं जिसमें उसको 22 साल की सज़ा होती है। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। पर आहाना की मर्डर न्यूज़ के बाद उसके पेरेंट्स बिल्कुल टूट चुके थे। एक तरह से आहाना के साथ उनकी भी लाइफ ख़त्म हो गई थी क्योंकि आहाना की मदर डिप्रेस्ड रहने लग गई थी। आहाना के मर्डर के 10 महीनों बाद वो ओशन में डूब के अपनी जान ले लेती है। इस केस को लेके आप क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।